अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी जिसके बारे में हमने बताया कि डीएनडी है क्या, तो उसको आप जाके लाजमी देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज की जो हमारी वीडियो है वह इस चीज़ पे होने वाली है कि डीएनडी के बेसिक्स क्या है, कुछ बेसिक्स के रूल्स हैं वो आपको लाजमी आने चाहिए अगर आप डीएनडी खेलना चाहते हैं। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डाइस क्या होता है। अगर आपने लूडो कभी खेली हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे 6 साइड वाला डाइस होता है जिसमें 6 आ सकता है, छक्का होता है, कभी एक आता है, 2 3 आता है। तो डीएनडी में ऐसा डाइस होता है जिसमें 20 साइड्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं D20। डी शॉर्ट फॉर्म है डाइस। D20 कहते हैं उसको, जिसमें 20 भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, 5 10 15 जो भी आ सकता है। तो 20 वाला भी होता है और इसके साथ साथ D8 भी होता है जिसमें 8 साइड होती हैं, फिर D12 होता है, D10 होता है और D20 होता है। और इसमें D4 भी होता है, वो छोटे छोटे अटैक्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपको समझ आ गई कि डाइस किसे कहते हैं। तो D20 किसे कहते हैं? 20 साइड वाले डाइस को। तो अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है? तो मिसाल देता हूँ कि डीएम आपके सामने बैठा हुआ है और उसने बैकग्राउंड प्ले किया कि आप एक कमरे में बंद है और उसमें आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप उस कमरे के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, आप बताएंगे कि मैं उल्टे हाथ पे क्या देख रहा हूँ। डीएम बताएगा कि उल्टे हाथ के ऊपर आपने देखा कि वहाँ कमरे में एक सुई पड़ी हुई है। तो आपने वो सुई उठाई, तो अब वहां कमरे में लगा हुआ ताला मेन दरवाजे में। अब वो आपने जो है ना लॉक तोड़ना है, तो आप वो क्या करेंगे? तो डीएम कहेगा कि अगर आप वो लॉक तोड़ना चाहते हैं तो आपको 12 चाहिए। अब आपको 12 चाहिए तो आप D20 रोल करेंगे। अगर आपका 12 या 12 से ज्यादा आ गया तो आप वो लॉक तोड़ लेंगे, यानी खोल लेंगे। अगर आप वो ना कर सके, आपका 12 से कम आया, तो आप वो नहीं कर सकते। तो ये जो डाइस है ये रिजल्ट को बताने के लिए होता है, ठीक है। तो अब इसमें बात ये आ जाती है कि यार ये तो सारा लक है कि भाई 12 आ गया, 15 आ गया, 10 आ गया, तो सारा लक है, तो लूडो हो गई। तो इसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो आपको बताता चलूं कि इसमें होती है हमारे पास 6 मेन एबिलिटीज। जब आप कैरेक्टर फिल करते हैं तो 6 मेन एबिलिटीज होती है उसमें। एक का नाम है स्ट्रेंथ, उसके बाद डेक्सटेरिटी मॉडिफायर, कॉन्स्टिट्यूशन मॉडिफायर और विजडम और करिश्मा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस बला का नाम है, करिश्मा शरिश्मा ये क्या है? इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, इतना मुश्किल नहीं है। इसको जो है ना आपको बता दूंगा कि यूज क्यों होती है। तो ये बनती कैसे है, ये आप जब कैरेक्टर फिल करते हैं उस वक्त आप इसको बनाते हैं अपनी मर्जी से, आप जो है ना इनमें फिल करते हैं। कुछ चेंजिंग होती है वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके बारे में कवर करूंगा, कैरेक्टर कैसे बनाना है, ये फिल कैसे करनी है। तो अब ये यूज कैसे होती है? तो अब जैसे डीएम ने आपसे कहा है कि मैंने एक पत्थर उठाना है, पत्थर हैवी है जरा, तो डीएम आपको कहेगा कि आपको 6 चाहिए, तो आप वो जो है ना पत्थर उठाने में सक्सीड कर जाएंगे। तो अब जब आपका स्ट्रेंथ मॉडिफायर +2 है तो आप 6 में से 2 कम कर देंगे, तो 4 रह गया। तो अगर अब आपका 4 भी आ जाता है तो आप वो पत्थर उठा लेंगे, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आपको मदद मिल जाएगी। अगर आपका स्ट्रेंथ मॉडिफायर या जो भी मॉडिफायर है, जो काम हो रहा है उसमें अच्छा है, तो सारा कुछ हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ मॉडिफायर इस्तेमाल होता है पत्थर वगैरह या मतलब कुछ चीज हैवी उठाने में, आपकी ताकत के बारे में। डेक्सटेरिटी मॉडिफायर ज्यादातर यूज होता है जादू कम करने में। और कॉन्स्टिट्यूशन यूज होता है आपकी हेल्थ के बारे में, कि जो है ना अगर आपको किसी ने पॉइजन दे दी है उसके खिलाफ आप फेंकेंगे सेविंग थ्रो। सेविंग थ्रो ये होता है कि जब आपकी जान पे बनी है तो आप जब डाइस फेंकते हैं तो उससे ये पता लगता है कि आया कि आप अपनी जान बचाने में सेव हो जाएंगे या नहीं होंगे, ठीक है, या आपको कोई अटैक लगेगा या नहीं लगेगा। वो होगा कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारे जो है ना एबिलिटीज इस्तेमाल होती है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। करिश्मा मॉडिफायर जो है वो बातचीत करने के काम आता है कि आपकी बार्गेनिंग स्किल्स कैसी है, ठीक है। विजडम आपको पता है कि जो है ना आपकी अकल सूझबूझ कैसी है। और इंटेलिजेंस आपको पता है कि जो है ना आपकी अक्ल कैसी है, ये भी वही बात आ गई। और डेक्सटेरिटी जादू के लिए इस्तेमाल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपकी हेल्थ के लिए इस्तेमाल होता है, और जो है ना स्ट्रेंथ जो है कुछ उठाने में इन चीज़ों के काम आता है। तो अब हमारी बात आती है कि जो आप खेलने बैठेंगे, तो मिसाल देता हूँ आप 4 प्लेयर्स खेलने के लिए बैठे हैं और अब जब आप चारों की बारी पूरी हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं एक राउंड। 4 आप प्लेयर्स हैं, एक डीएम बैठा हुआ। तो अब एक बंदे का जब राउंड शुरू होता है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो एक्शन कर सकता है, यानी अब आपकी बारी है तो आप कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं कि मेरा कैरेक्टर यहाँ से चल के यहाँ जा रहा है, फलानी जगह से चल के यहाँ आ रहा है, ठीक है। वो आपके कैरेक्टर शीट में लिखी होती है कि एक राउंड में आप कितनी मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे इंसान की यूजुअली 30 फुट होती है कि आप गेम के अंदर 30 फुट चल सकते हैं, ठीक है। और एक्शन कि भाई आपने कोई जादू करना है, आपने किसी को मारना है, मुक्का मारना है, क्या करना है, ये 2 चीज आपकी बारी में होती है। तो अगर अब दूसरे बंदे की बारी चल रही हो तो आप उसमें रिएक्शन कर सकते हैं। किस तरीके से कि अगर दूसरे बंदे ने किसी को चमार मारी है, मुक्का मारा है, तो आप रिएक्शन कर सकते हैं कि यार ये तूने इसको क्यों मारा है। तो आप रिएक्शन में स्पेल इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी आप जादू नहीं कर सकते। कुछ खास किस्म के होते हैं जो आप कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते।
लेकिन कुछ जादू होते हैं जो आपको देते हैं बोनस एक्शन। बोनस एक्शन ये होता है कि आप अपनी बारी में फिर 3 काम कर सकते हैं। वो बोनस एक्शन होता है, एक बोनस आपको एक्शन मिल गया, 2 आप एक्शन कर सकते हैं। यानी एक दफा आपने एक जादू भी इस्तेमाल कर लिया, फिर दूसरा भी कर लिया। लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके पास होता है लेजेंडरी रिएक्शन, वो आपको पता होना चाहिए। कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं, कुछ क्रिएचर होते हैं जिनके पास होता है, लेकिन आम ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद हम आपके अगली बारी में चलते हैं। तो अब जब सारे बंदों की बारी हो जाएगी, यानी आपकी भी हो गई और 4 बंदे जितने टोटल आप बैठे हुए हैं प्लेयर्स जो है, जब चारों की बारी हो जाएगी तो इसको हम कहते हैं एक राउंड। क्या कहते हैं हम इसको? एक राउंड। तो जब सबकी बारी हो जाती है उसको राउंड कहते हैं। तो कुछ जादू होते हैं जिन पे स्पेसिफिक लिखा होता है कि ये एक राउंड के लिए या इतने टाइम के लिए। वो सारे जादू वगैरह, लिस्ट वगैरह और कैरेक्टर वगैरह वो आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इसके अलावा बात हमारी ये आती है कि आप अटैक करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। डीएनडी के लिए हमें कुछ सामान चाहिए होता है। पहली चीज है डीएम स्क्रीन। वो जरूरी नहीं है, अगर आप जरा ऐसे मोमेंटम जरा तैयार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। वरना आप एक रजिस्टर भी खोल के रख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो है ना स्ट्रेंथ में उन्होंने रखा होता है एक रजिस्टर, उसमें जो है ना डीएम सारी उसने इन्फॉर्मेशन रखी होती है, बाकी सामने बंदे बैठे होते हैं। इसके अलावा आपको डाइस चाहिए, हर किस्म का चाहिए। D20 भी चाहिए, D6 भी चाहिए, D10 भी चाहिए और D12 भी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए एक ग्रिड पेपर। जैसे अब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ग्रिड पेपर, ये आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। ग्रिड पेपर चाहिए, और साथ अगर आप जो है ना कुछ अपने रखने चाहिए छोटे छोटे क्रिएचर्स तो रख सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है। और अगर आपके पास ये सामान नहीं भी है तो फिर भी आप खेल सकते हैं इस तरीके से कि आप मोबाइल के ऊपर भी आप प्ले कर सकते हैं, और मोबाइल के ऊपर भी आप डाइस रोल कर सकते हैं, और आप इनके बगैर इमेजिनेशन में भी खेल सकते हैं। तो अब आपको मिसाल देता हूँ कि अब आपने तलवार से किसी को मारना है। तो जैसे अब आपको एक ग्रिड शो हो रहा है इस जो है ना स्क्रीन के ऊपर, तो ये जो ग्रिड में एक ब्लॉक्स बना हुआ है, ये एक ब्लॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 5 फुट को। तो 5 फुट आपको पता है असल उसमें कितना होता है, यानी काफी फासला होता है। तो अब अगर ये आपके सामने एक बंदा खड़ा है तो इसने अब दूसरे बंदे को मारना है, तो अगर ये दोनों बंदे इन दोनों ब्लॉक्स में होंगे तो ये इसको तलवार से मार सकता है। यानी 5 फुट का रेडियस है, अगर इसमें होगा तो वो तलवार से उसको मार सकता है। अगर दूर है तो तलवार फेंक के ही मार सकता है, उसको ऐसे नहीं मार सकता क्योंकि वो जरा दूर खड़ा हुआ है। तो अब अगर ये एक ब्लॉक छोड़ के खड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि इससे 10 फुट दूर है, तो इसे मिली अटैक नहीं कर सकता। इसको फिर इसको तीर या बंदूक या किसी और तरीके से मारना होगा। तो अब अगर मैंने इसको मारना है और ये मेरे रेडियस के अंदर है, तो मैं क्या मारूंगा और डीएम को कैसे पता लगेगा कि वो कितनी डीसी उसने बतानी है। अब डीसी कहते हैं डिफिकल्टी क्लास को। डिफिकल्टी क्लास का मतलब ये है कि डीएम जो आपको नंबर बताता है कि आपको ये काम करने के लिए इतना डाइस चाहिए, यानी आपको फलाने को मारना है तो आपको 12 चाहिए, तो इस 12 को कहेंगे हम डीसी। तो अब ये डीसी डिटरमिन कैसे होती है, डीसी की कैलकुलेशन कैसे होगी? डीसी की कैलकुलेशन ऐसी होगी कि कैरेक्टर शीट जब आप अपनी फिल करेंगे उसके ऊपर 2 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है एसी, आर्मर क्लास। अगर अब आपने किसी को तलवार से मारना है, यानी बगैर जादू के मारना है, तलवार से, पिस्तौल से या किसी भी चीज से, कुल्हाड़े से, तो आप उसकी एसी देखेंगे। अगर उसकी एसी है 10 तो आपको उसको मारने के लिए 10 चाहिए होगा। लेकिन अगर आप उसको जादू से मार रहे हैं और वो बंदा खुद भी जादू कर सकता है, तो फिर आप उसको देखेंगे स्पेल सेव डीसी। स्पेल सेव डीसी अगर उसकी 10 है तो फिर आपको उसको मारने के लिए 10 चाहिए। अगर उसकी स्पेल सेव डीसी 15 है तो उसको मारने के लिए आपको 15 चाहिए। यानी अगर आप जादू से अटैक कर रहे हैं तो आप देखेंगे स्पेल सेव डीसी जितनी वो है उतना आपको मारने के लिए चाहिए। अगर आप जो है ना उसको मेली अटैक कर रहे हैं, खाली अटैक कर रहे हैं, तो उसको मारने के लिए आपको एसी देखनी पड़ेगी। अब जैसे ये बंदा इसके सामने खड़ा हुआ है और ये इसको मारना चाहता है, तो आपको जो है ना इसकी एसी देखनी पड़ेगी। इसकी जो है ना कैरेक्टर शीट पे लिखा होता है कितनी एसी होती है, तो उस हिसाब से आप सही तरीके से ये सारा कुछ डिटरमिन कर सकते हैं। अब इससे अगली बात ये आती है कि अगर ये बंदा एक दीवार के पीछे खड़ा हुआ है, अब जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको एक दीवार शो हो रही होगी, तो अगर ये बंदा दीवार के पीछे खड़ा हुआ है और इसने इसको मारना है, यानी ये बंदा इसको मारना चाहता है जो दीवार से थोड़ा सा साइड पे खड़ा है, तो इसको मार नहीं सकता क्योंकि दीवार के बिल्कुल पीछे छुपा हुआ है। लेकिन अगर ये दीवार के एज पे खड़ा हुआ है, थोड़ा सा नजर आ रहा है और मैं इसको मारना चाहता हूँ, तो मुझे डिसएडवांटेज होगा। अब डिसएडवांटेज किसे कहते हैं? डिसएडवांटेज जिसे कहते हैं कि अगर किसी प्लेयर को डिसएडवांटेज है तो वो 2 दफा रोल करेगा D20। ठीक है, 2 दफा रोल करेगा, एक डाइस में उसका 16 आया और एक डाइस में उसका 12 आया है, तो वो कम वाला लेगा। डिसएडवांटेज में वो लोएस्ट लेगा, यानी अगर उसका 12 आया दूसरे में तो वो 12 लेगा। अगर पहले में उसका 11 आया दूसरे में 13 आया तो वो 11 लेगा, उसको डिसएडवांटेज होगा। अब चूंकि उसका एज नजर आ रहा है तो हमें मुश्किल होगी मारने के लिए, इसलिए हम दो दफा रोल करेंगे और हमें डिसएडवांटेज होगा। लेकिन अगर हमें ज्यादा चलाना आता है और वो हमारे बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है,
हम उस चीज को चलाने में यानी तलवार को चलाने में महारत हासिल रखते हैं, तो हमें उसको मारने के लिए एडवांटेज होगा। तो एडवांटेज में ये होगा कि अब एक जगह पे आपका 16 आया और एक जगह पे आपका 17 आया है, तो आप 17 लेंगे यानी बिगेस्ट नंबर लेंगे एडवांटेज में और लोएस्ट नंबर लेंगे डिसएडवांटेज में। तो कॉम्बैट कैसे रहेगा? कॉम्बैट का तरीका ये होगा कि आप सब अपना इनिशिएटिव रोल करेंगे, यानी अगर 3 एनिमीज है और आप सब हैं तो आप सब अपना इनिशिएटिव रोल करेंगे। इनिशिएटिव ये होता है कि D20 आप एक दफा रोल करेंगे और उसके बाद जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे उस हिसाब से बारी होगी, यानी जिसके नंबर 20 है उसके पहली बारी है, उसकी जिसके नंबर 18 है उसकी दूसरी बारी, लाइक दिस। उसके बाद आपको यही पता लग गया कि AC कैसे होती है और DC कैसे होती है, सारा कुछ आपको पता लग चुका है। इस वीडियो में आपको राउंड्स के बारे में, D20 के बारे में और 6 मेन एबिलिटीज के बारे में वो कैसे इस्तेमाल करनी है ये भी आपको पता लग चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैरेक्टर कैसे बनाना है और कुछ आपको स्पेल्स के बारे में भी हम गाइड कर देंगे। तो इंशाल्लाह हमारी स्टोरी भी आ जाएगी इंशाल्लाह इस संडे को। जब तक हम आपको D&D का ये मेन कोर्स करा रहे हैं तब तक हमारी ज़रा टाइमिंग मुख्तलिफ रहेगी, उसके बाद इंशाल्लाह टाइमिंग वैसे हो जाएगी। इंशाल्लाह फ्राइडे को और सैटरडे को हमारी D&D की वीडियो आ जाएगी बाज़ बात, या हमारी सैटरडे संडे को स्टोरीज आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।